नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कन्या राशि का फरवरी 2026 कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें होंगी उनके 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 फरवरी 2026 में। तो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली और पूरी तरह से चंद्र कुंडली पे आधारित है, यानी कि जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि लिखी है, वहां पे अगर चंद्रमा है तो उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का भाव होता है छठा भाव, तो पंचम भाव, सॉरी पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव में जो है हमारी मकर राशि है। तो मकर राशि का स्वामी बनता है शनि। शनि बैठ गया सप्तम भाव में, जो कि सातवीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। लगन को मतलब हमारे को, खुद को, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को। तो सातवीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी पढ़ाई लिखाई को लेकर। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में हैं इस समय, जो भी अपना किसी तरीके के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। शनि पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, सप्तम सातवीं दृष्टि से आपको देख रहा है। दूसरा, मंगल उच्च का होके पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव है, तो मंगल उच्च का होके पंचम भाव में बैठा है। मंगल क्या है? ताकत, एनर्जी। तो पूरी एनर्जी के साथ आप लगे रहेंगे, बजाय इसके कि आपकी कंसंट्रेशन बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो पूरी रहेगी पढ़ाई लिखाई को लेकर। लेकिन अगर आपने उसको जरा सा भी डाइवर्ट कर दिया तो वो सारी एनर्जी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मैं जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं या जो भी इंटरव्यू या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे फरवरी के महीने में, जब तक मंगल जो है यहाँ पर मंगल 23 तारीख तक मकर राशि में है। उसके बाद मंगल जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो आप पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं फरवरी 2026 का। बात करेंगे व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय और कर्म क्षेत्र का भाव हो गया हमारा 10वां भाव। तो 10वें भाव से हम देखेंगे, तो 10वें भाव का स्वामी बन गया हमारा बुध, जो कि लगन का स्वामी भी है हमारा। तो बुध जो है हमारा अभी कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। और 3 तारीख के बाद, 3 फरवरी के बाद बुध आ जाएगा छठे भाव में। तो छठा भाव हमारा किस चीज का होता है? छठा भाव हमारा होता है रोग, ऋण और शत्रु। और किस चीज का होता है? छठा भाव हमारा होता है नौकरी का। तो जो लोग भी नौकरी से रिलेटेड है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा। 3 फरवरी के बाद बुध हमारे यहाँ छठे भाव में आ जाएगा, और 6 फरवरी के बाद शुक्र भी हमारा छठे भाव में आ जाएगा। और 10वें भाव में हमारे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर 10वें भाव में बैठते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलने वाली है कहीं ना कहीं, या तो इंटरेस्ट से, या कोई आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी होगी, या किसी भी तरीके से आपको एक्स्ट्रा इनकम यहां से जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ अगर हम देखते हैं तो सप्तम भाव से देखते हैं। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है हमारा बृहस्पति बनता है, देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपने से चौथे भाव में बैठा है। और 7वें भाव में शनि बैठा है। तो शनि देव अगर 7वें भाव में जब भी बैठेंगे तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में थोड़ा लेजीनेस रहेगा, थोड़ा सा उनको आपसे अलगाव देगा, या अलगाव मतलब सेपरेशन टाइप देगा। लेकिन फिर आपका टाइम चाहिए उनको पूरा पूरा। आप अगर उनको पूरा पूरा टाइम देते हैं तो ये आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाएगा, क्योंकि ये शनि जो है कुछ किस तरीके का थोड़ा सा मायूसी सी देते हैं। तो आपको अपने स्पाउस को पूरा पूरा टाइम देना होगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ हम कौन से भाव से देखेंगे? लगन से। तो लगन का जो स्वामी बनता है बृहस्पति, वो बुध बनता है हमारा। तो बुध हमारा 3 तारीख तक, तो 3 फरवरी तक पंचम भाव में है, और 3 तारीख के बाद वो छठे भाव में आ जाएगा बुध। तो बुध और राहु यहाँ पे पहले से ही विद्यमान है। तो बुध और राहु की जो युति होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। बुध और राहु की युति का मतलब हो गया कि आपको कहीं ना कहीं कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है,
और बुध क्योंकि हमारी बुद्धि का कारक है, विचारों का कारक है, तो विचारों में अधिकता होगी, मतलब बहुत आयात में आपको ऐसा मतलब ऐसे अलग अलग विचार आएंगे, तो उन विचारों पे आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। रोग, ऋण और शत्रु का भाव है ये, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे थोड़ी सी आपकी वीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको अपना सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और किसी भी तरीके से किसी भी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि शत्रु यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। छठे भाव को, अगर छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में कोई भी प्लेनेट हो या लगन का स्वामी अगर पहुंचे 6, 8, 12 में, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी हमारे को इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि रोग, ऋण और शत्रुओं से हमें सावधान रहना होगा, और वाणी पे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है वाणी का भी कारक है, और उसके साथ राहु मिल गया तो हमारे मुंह से अपशब्द निकल सकते हैं। तो उन अपशब्द किसी को ना निकले या जिसकी वजह से लड़ाई ना बन जाए, उस चीज को हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। पेपर वर्क बड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। कोई भी पेपर आप साइन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस चीज को आपको कोई बड़ा सावधानी से ध्यान रख के सब चीजें देखते हुए करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ का जो भाव है वो भी पंचम भाव है। पंचम भाव में मंगल उच्च का बैठा है, और कब तक है? 23 फरवरी तक। तो 23 फरवरी तक मंगल उच्च का पंचम भाव में, यानी कि उनके ना आपके स्पाउस में एनर्जी तो पूरी रहेगी इस समय में। आपको टाइम देना होगा उनको, आपका, क्योंकि बुध जो है आपका स्वामी बुध बनता है। बुध 3 तारीख को छठे भाव में आ जाएगा, तो द्विद्वादश का यहाँ पे क्या बनेगा? संयोग बनेगा इधर, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि आपका सप्तम भाव में आ गया, तो सप्तम भाव से और छठे भाव से द्विद्वादश का आपका संयोग बनता है, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति पैदा होगी। लेकिन उस मन मुटाव को वो आप ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उनका जो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, थोड़ा एग्रेशन उनके अंदर आ जाएगा। उस एग्रेशन को आप रिजॉल्व कर सकते हो अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि जो कन्या लगन के जो जातक होते हैं उनके पास एक वाणी ही होती है, बड़े सोफेस्टिकेटेड वे में वो बात करते हैं, और बोला पोलाइट वे में अपना काम निकलवाना अच्छी तरह जानते हैं। तो करना क्या है, उपाय क्या कर सकते हैं हम? उपाय के तौर पे हमें गणेश जी की पूजा करनी है, और गणेश जी को हो सके तो हर बुधवार, जितने बुधवार हमारे फरवरी में पड़ रहे हैं, हर बुधवार को 11 दूर्वा घास, जो हमारी जो पार्क में जो घास उगती है उसकी 11 डंडी निकाल के वो 11 दूर्वा घास सुबह गणेश जी के राइट हैंड में लगाएं, और वाणी पे अपना कंट्रोल करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। और अगर बहन, बुआ और बेटी आपके यहाँ है, आपकी बहन है, सिस्टर है, बुआ है आपकी, अगर कभी भी वो आते हैं तो उनको अच्छी तरह आदर सत्कार करें, उनसे मीठा बोलें, और अगर हो सके तो किन्नरों को बुधवार को कुछ ना कुछ हरा दान दे दें। और अगर कुछ भी हरा दान नहीं होता तो जो दान आप मतलब पैसे के तौर पे आप दे सकते हैं, किन्नरों को बुधवार को आप हरी चीज का अगर दान देते हैं या पैसे भी देते हैं तो आपके लिए शुभकारी सिद्ध होगा। आशा करता हूं ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।